मतलब बीजेपी का फैसला है, अच्छा फैसला है। पहले एक बार अभी आपने देश हित की बात जहाँ है उसका समर्थन पुरजोर करके सीना ठोक के कहूँ। ये देखिए फूलचंद यादव, ये देखिए सीना ठोक के कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह ने जो 370 पे फैसला किया एकदम शानदार था, जबरदस्त था, जिंदाबाद था, और उसके लिए इन्होंने आज स्टैंप दे दिया। मैं आपके सुन लीजिए आप, आतंकी कैसे घुसाते थे लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक होती थी अपने ही पहरेदारों से, यूं ही खून नहीं बहता था। अच्छा। भारत माँ के लालों का घर उत्तर हम पहले दे देते, ऐसे ही भूचालों का सही दिया। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौड़ लगा बैठे, शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। एक दिन मैंने मोदी जी को पत्र लिखा, मोदी जी कहते हैं जब आवाज़ उठती है तो उस आवाज़ के उठने के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है, कुछ ना कुछ शख्सियत होती हैं जो अपने आवाज़ को पुरजोर ढंग से उठाते हैं। प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, प्रतापगढ़ से हैं, शेर व शायरी के माध्यम से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज इनके शेर व शायरी का हम परीक्षा लेंगे कि इनकी बातों में क्या सिर्फ शेर व शायरी ऊपर ऊपर से है या कोई गहराई भी है। क्योंकि हमने अक्सर सुना है जब राजनीतिक बातें होती हैं तो उसमें शेर और शायरी करते हैं जो लोग, तो वो दरबारी कभी होते हैं। क्या ये उससे मिलते जुलते हैं या कुछ अलग हैं? आइए बात करते हैं। सर, प्रतापगढ़ से हैं आप यादव जी और मशहूर हैं ही हैं, कहाँ से शुरू करेंगे अपनी बात? सर, मैं फूलचंद यादव आपको बता देना चाहता हूँ कि ना मैं किसी पार्टी का दुसाला ओढ़ रखा हूँ, ना मुझे चरण चुम्बन की भाषा आती है। जो तथ्य भी होगा, जो सत्य भी होगा, उसका स्पष्टीकरण दूंगा। अच्छा, आपने पार्टी का दुसाला नहीं ओढ़ रखा, मान लिया हमने, ठीक है, तो क्या किसी पार्टी की तरफ आपका फायर है? नहीं, मैंने आपसे कहा मेरा नहीं। हम इस देश, मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ, मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर होकर दुश्मनों के आगे सर झुकाता है, मर जाऊंगा लेकिन उनको नमन नहीं कर सकता हूँ। पार्टी से नहीं मतलब है, देश ऊंचाइयों के शिखर पे पहुँचना चाहिए, बुलंदियों पहुँचना चाहिए, और जो कायरता के बीच, नफरत के बीच हमारे देश में देश बुलंदियों पे पहुंच ही तो रहा है, देश बुलंदियों पे पहुंच रहा है। तभी तो आज कश्मीर के अंदर धारा 370 हटी, तभी तो देश की जो आध्यात्मिक चेतना थी वो उठ के निकल आई, तभी तो राम मंदिर बना, तभी तो काशी विश्वनाथ जग गए हैं। कह रहे हैं कि वो फाड़ के निकले हैं, शिवलिंग फाड़ के निकला है। किस देखिए, धर्म और मजहब मनोज जी दो चीजें होती हैं। नहीं, धर्म और मजहब अलग है। पहले धर्म और मजहब को एक मत करिए, धर्म और मजहब, पहले धर्म का मतलब, सवाल का जवाब ले लीजिए। धर्म और मजहब को एक मत करिए, अलग अलग चीजें। धर्म और मजहब दोनों अलग होता है, मजहब से बढ़कर के देश होता है। आपने कश्मीर का धारा 370 की बात की, देश को मजबूत होना चाहिए। धर्म से बढ़कर देश होता है कि मजहब से बढ़कर देश होता है? मजहब धर्म से बड़ा देश होता है। सुनिए, आप धर्म और मजहब एक नहीं होता, पहले बताइए। धर्म और मजहब में धर्म और मजहब एक होता है, लेकिन देश नहीं, एक नहीं होता। धर्म और मजहब का फर्क होता है, बताइए। धर्म और अच्छा, धर्म और जवाब ले, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर सवाल आप गलत जाएंगे ना, अगर चीजों को सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मजहब को हिंदी में संप्रदाय कहते हैं, धर्म का मतलब होता है सहज कर्म, जो आपने धारण किया वो धर्म है। और धर्म देश काल से ऊपर है। जो देश बनते बिगड़ते रहते हैं, धर्म जो कह रहे हैं उसका जवाब हमें। धर्म को मतलब धारा 370 देश की प्रत की बात है, देश का बात है, वहाँ धर्म और मजहब की बात नहीं। मेरी बात को सुनिए आप। हाँ, बताइए। संविधान को जिसने रद्दी अखबार बना डाला था, कश्मीर घाटी को पत्थर की बाजार बना डाला था, हमने दुम उनकी सीधी कर दी। उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे लिए यार, आतंकी नेताओं की, इसलिए धारा 370 हटना था। धारा 370 मोदी जी के समर्थक है क्या आप? धारा 370 हटना था, खुश हो रहे हैं आप? तो मोदी व्यक्ति विशेष है, राष्ट्र जो है हमारा महान है, मैं राष्ट्र का हूँ। तो ये तो फैसला हमारे देश के लिए, ये फैसला ठीक किया ना मोदी जी ने? फैसला मोदी जी का नहीं है। आप मेरी बात को सुन ले, आप समझ नहीं पा रहे सवाल। मोदी जी का नहीं है, मेरी बात को आप गजब बात कर रहे हैं आप। ये हमारे मोटा भाई जी का फैसला था, अमित शाह जी का है। अमित शाह मतलब बीजेपी का फैसला है, अच्छा फैसला है। पहले एक बार अभी आपने देश हित की बात जहाँ है उसका समर्थन पुरजोर करके सीना ठोक के कहूँ। ये देखिए फूलचंद यादव, ये देखिए सीना ठोक के कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह ने जो 370 पे फैसला किया एकदम शानदार था, जबरदस्त था, जिंदाबाद था, और उसके लिए इन्होंने आज स्टैंप दे दिया। मैं आपके सुन लीजिए आप। आतंकी कैसे घुसाते थे लाहौरी दरबारों से,
लगता है कुछ चूक होती थी अपने ही पहरेदारों से, यूं ही खून नहीं बहता था। अच्छा। भारत माँ के लालों का घर उत्तर हम पहले दे देते, ऐसे ही भूचालों का उत्तर सही दिया। हाँ। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौड़ लगा बैठे, शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। एक दिन मैंने मोदी जी को पत्र लिखा, मोदी जी इतना लहू मत छिड़को, इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। अब सेना को बिल्कुल मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में उनके सिर सौंपे, तब जाकर के ठंडा होगा झेलम का रक्तम पानी और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। क्या बात कही है आपने, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। लेकिन ये बात तो लगता है कि आप फिर मोदी जी के भक्त तो नहीं हो गए। मैंने कहा पार्टी बदल तो नहीं लिया आपने? आज तक, कल तक तो मैंने देखा महंगाई पे बात करते थे, आज भी बात करता हूँ। हाँ। लोग अच्छा, इस बात पे सहमत है मोदी जी के फैसले पे? नहीं, हमने कहा कि मोदी जी ये अच्छा नहीं होता है, बस बहुत हो चुका मोदी जी, इनको आश्रय देना बंद करो। हमारे आश्रय कहाँ दिया, साइड लगा दिया। बात को आप सुन लेना। हाँ। बस बहुत आश्रय तो आपने खुद ही बताया अपनी कविता के माध्यम से कि 70 सालों में मिल रहा था आश्रय, उनको शांति शांति दूत बोला जा रहा था, हुर्रियत से बात हो रही थी, इधर उधर बात हो रही थी, मोदी जी ने आके सबका मुंह बंद। सवाल किया ना कि बहुत, जब मैंने मोदी जी से कहा बस बहुत हो चुका मोदी जी, इनको आश्रय देना बंद करो, इन राष्ट्रीय सांपों को दूध पिलाना बंद करो। जब ये सरकार गुंडे, मवाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी, चावल खिलाती थी, कायदे से रखती थी, आज उनको जरूरत नहीं है। अब अच्छा, ये बात, अब महंगाई पे आ जाते हैं। महंगाई पे बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं आप, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि हर युग में याद रखा जाएगा। एक बार कविता पढ़ें, फिर मैं उससे काउंटर करूंगा, बात करूंगा आपसे। देखिए, ये महंगाई जो है लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी। जनता की आवाज़ बन करके आप उठिए। लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता है मजहब यह बात बतलाई जाएगी। समय की रेत पे खींची लकीरें मिट जाए भले, लेकिन हर युग में मोदी की ये महंगाई, ये बेरोजगारी गाई जाएगी। सर, राजेश खन्ना की एक फिल्म थी जिसमें एक गाना था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। हम तो वो गा रहे हैं जो कांग्रेस के शासन में जो राजेश खन्ना का गाना था। अब कोई नया गाना बना है क्या मोदी के शासन में जो गाया जाएगा? वो बना है तो सुना दीजिए। नौकरियों के वादे बोले, नौकरियों के वादे भूले, कितनी गिनाऊं कमियां, महंगाई से बात करूं तो लिस्ट है लंबी लंबी है। ठीक है, लिस्ट है लंबिया लंबिया, और लिस्ट है लंबिया लंबिया की बात कहें, लेकिन अभी ये गाना जो लोगों की जुबान पे चढ़ जाए, मुझे तो लगता है आपने बनाया, अच्छी बात है। लेकिन राजेश खन्ना वाला जो गाना है ना, बाकी कुछ बचा जो महंगाई मार गई, वही चढ़ा हुआ है। तो कांग्रेस वाली महंगाई अभी हम लोगों को याद है, अगले युग में शायद मोदी की याद हो जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या महंगाई देश के लिए खराब होती है? बढ़ती है महंगाई, अगर देश हित में है तो, देश के कल्याण में है महंगाई तो। हमने तो सुना था साहब कि जब मंदी आती है दुनिया के अंदर तो देश तबाह हो जाते हैं। पहली बार आप कह रहे हो कि महंगाई आती है। मैं तो, महंगाई का मतलब परचेजिंग पावर आदमी की बढ़ रही है, मेरी औकात बढ़ रही है, ज्यादा खरीदूंगा। आपने जो बात कहा उस बात को मैं समर्थन देते हुए अपनी तो महंगाई वाला रख रहा हूँ। हाँ। अपना पक्ष रख रहा हूँ, देश का पक्ष रख रहा हूँ। बढ़ती है महंगाई, बढ़ने दो। हाँ। हम अपना काम चला लेंगे, चावल दाल छोड़ करके घास की रोटी खा लेंगे। अगर आज कोई देश हित की बात हो रही है, देश कल्याण की बात हो रही है, लोक कल्याण की बात, राफेल आ रहा है, हमारा आयुष क्षेत्र मजबूत हो रहा है, नहीं हो रहा, सीमाएं मजबूत हो रही है, नहीं हो रही, देश मजबूत हो रहा है। हमारी विश्व की चौथी शक्ति बन गया है सैन्य शक्ति में भारत। जिस समय कोई देश किसी देश से युद्ध करता है तो देश में एक बहुत बड़ा संकट होता है। अगर आज हम संकट से निपटने के लिए अपनी सीमा को मजबूत कर रहे हैं, अपने सैनिक को मजबूत कर रहे हैं, अपनी बेटियों को मान सम्मान दे रहे हैं, किसानों को जो है सम्मान दे रहे हैं। 70,000 करोड़ OROP में दे दिया मोदी जी ने। 70 दे दिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा देश मजबूत हो, हमारे देश की लाल किले से बोल रहे हैं। बिल्कुल है। अब तो मोदी जी कल बोले तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि अब परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण, महंगाई पे आपने जरा जो पुरजोर तरीके से नहीं उठाया। महंगाई पे भी आप सहमति हो गए, कह रहे हैं बढ़ती है महंगाई तो बढ़ने दो। कविता ही बदल गई, जज्बात बदल गए, पता नहीं क्या मेरे साथ आपकी टोन ही बदल गई। कल तक तो आप महंगाई को इतना कहते थे, आज अच्छा कह रहा हूँ ना, अच्छा कह रहे हो। महंगाई बढ़ती है महंगाई तो बढ़ने दो, हम अपना काम चला लेंगे। ओए घास की रोटी खा लेंगे। बढ़ती है महंगाई, बढ़ने दो, हम अपना काम चला लेंगे, चावल दाल छोड़ करके घास की रोटी भी खा लेंगे। ये है राणा प्रताप जी ने देश की लड़ाई के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लोग घास की रोटियां खा करके, भूखे रह करके
भूखे रह उन जो महंगाई चल रहा है उनके मुंह पे तमाचा है ये जोरदार। महंगाई अंशकालिक होती है। आज अंशकालिक क्या बात कही है, पहली बात कह रहे हो अंशकालिक होती है। के लोग समझ जाए, आज टमाटर अगर 200 रुपए में, मैं वादा करता हूँ बहुत ये फसल की चीज होती है, मौसम परिवर्तन बात होती है, कल 20 रुपए किलो हो जाएगा। यादव जी आज तो बदले लग रहे हैं आप। मेरी बात को आप, कल तक टमाटर के ऊपर आपने पता नहीं कितनी कहानियां बता दी, आज टमाटर को आपने कह दिया ये तो मौसम से बदलता है। मनोज जी मैं आपको बता रहा हूँ, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है। मेरा तो सवाल ही खत्म कर दिया, मेरा सवाल ही खत्म कर दिया। मैं तो कहता टमाटर की बात क्यों करते हो, आलू की बात करो, गोभी की बात करो, मटर की बात करो, प्याज की बात करो। आपने सीधा जज्बात ही बदल दिए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हमने आपसे कहा वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े बैरियों के बच्चे चीर डाले, हर बेटी लक्ष्मीबाई के जैसे स्वाभिमानी होना चाहिए। बहुत भयंकर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए फूलचंद जी, क्या फूल समझ लिया जाए आपको? फूल होगा तो कांटे भी तो होंगे, आज कांटे नहीं निकल रहे, आज तो फूल ही फूल झड़ रहे हैं आपके मुख से। क्या लगता है कि जो 15 तारीख को मोदी जी ने भाषण दिया उसके साइड इफेक्ट हो गए हैं? जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, गौरवित है, सम्मानित है, हम भी उनको सम्मान देते हैं। 24 में आ रहे हैं कह रहे हैं। देखिए आना उनका ना आना वो बात अलग है। प्रधानमंत्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रतिरोध और विरोध का ये देश होता है, लोक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक के 5 साल बाद चुनाव होगा, अगर कार्य आपको अच्छा होगा जनता भारी मतों से देगी, जनता डिसाइड करेगी, जनता डिसाइड करती है। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स ईवीएम से पैदा होता है। कहते हैं ईवीएम नकली है, ईवीएम में वो समय चला गया जब राजा अंतिम समय तक राजा बना रहता था, मरने के बाद। यादव जी ईवीएम पर ही लोग सवाल उठा देते हैं, जीत जाते तो ईवीएम ठीक, हार जाते तो ईवीएम खराब। एक बात बताइए, जो उंगली उठाते हैं यही जो लोग जीत जाते हैं तो सही है, यही अब कोई उंगली नहीं उठाता, ईवीएम ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है तो उसे बीपीटी टेस्ट करा लिया जाए। क्या आज आपने चाय मोदी जी की पी ली है? मुझे लगता है नहीं सर, मोदी जी का चाय वाला है ना उधर, उससे चाय पी है आपने। आपके जज्बात बदल गए हैं, स्वर बदल गए हैं, सब वाही वाह निकल रहा है मोदी जी के। मैंने मोदी जी को नहीं बाबा किया, मैं इसी चीजों पे तो घेरते थे, महंगाई पे आप घेरते थे, 370 पे आप मोदी जी को घेरते थे, ईवीएम पे आप मोदी जी को घेरते थे, आपके पुराने वीडियो वायरल है, और आज आपने उनको क्लीन चिट दे दी। क्या लगता है कल का जो 90 मिनट का भाषण था आपकी अंतर मन की चेतना को जगा गया? अरे नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? आज भी मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, हर चीज का विरोध करता रहूँ। अगर कोई आता था आज दुराचारी भ्रष्टाचारी अगर गलत है मैं उसका डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जाएंगे? भ्रष्टाचारी की बात आप करते हो, परिवारवाद के खिलाफ जाएंगे? भ्रष्टाचार पर सुन लीजिए, आप भ्रष्टाचारी बचे कहा? जितने भ्रष्टाचारी थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी जगह में रख लिया है। अब गिना रहा हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र का सिंधिया आप सही आए, भ्रष्टाचार पे आए आप। जो सत्य है तो बोलूंगा भाई। महाराष्ट्र सिंध जो 70,000 करोड़ का घोटाला था अपनी पार्टी में डाल दिया, भ्रष्टाचारी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। महंगाई को आप देख लीजिए चरम सीमा पे। सुधरने का मौका तो मिलना चाहिए ना सबको, ये सुधरने का मौका है। तब क्यों चिल्ला चिल्ला के पानी पी पी कहा जाता था भ्रष्टाचारियों में परिवारवाद? अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका मतलब अंग्रेजों खत्म करने की थोड़ी ना गया था। भ्रष्टाचारियों भ्रष्टाचार छोड़ दो, भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार छोड़ दिया तो स्वीकार कर लिया। भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार छोड़ देता तो कोई दिक्कत नहीं हो। वैसे भी अब सत्ता में तो है नहीं तो भ्रष्टाचार करेंगे क्या बेचारे, किसी काम के तो रहे नहीं। नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर भ्रष्टाचारी को छोड़ दिया कैसे माना जाए? अगर एक बार आदमी नामांकित हो गया कि रजिस्टर में कोई भ्रष्टाचारी है, शक्ल जैसी अभी है वैसी थी। हर पल विचार बदलते हैं, हर पल सृष्टि बदलती है। कभी सूरज, कभी आप अच्छे, अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य है ना, इसमें सब विचार आते हैं। कभी भ्रष्टाचार भी आ सकता है, कभी सात्विकता भी आ सकती है। संत हो गया, अंगुलीमाल की बात सुनो आप, अंगुलीमाल डाकू था, संत हो गया। जब अंगुलीमाल डाकू होकर संत हो सकता है तो भ्रष्टाचारी अच्छा नहीं हो सकता क्या? एक कागज पर मोहर लग गई कि वो भ्रष्टाचारी है तो भ्ष्टाचारी ही रहेगा क्या? भ्रष्टाचारी अच्छा नहीं हो सकता? तो अब हमारा प्रधानमंत्री जो है सन्यासी हो जाएगा, जंगल में चला जाएगा। वो तो मतलब क्या हुआ? झोला उठा के तपस्वी हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? अभी तो उनको 47 के बाद 47 के बाद 1947 तो बीत गया, कौन सा 47? बताइए। आप कह रहे हैं कि 2047 के तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे? भाई साहब अभी विकसित हो चुका आयुध हमारे यहाँ से, और उसके बाद बदल दिया। जिस मूड में मैं आया था आपसे बात करने के लिए, लेकिन कुछ भी सही, यादव जी दिल के सच्चे हैं, उम्र के भी पक्के हैं और दिल के सच्चे हैं। और जो ये कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कहते, आज इन्होंने सिद्ध कर दिया इस बात को। और इनको नमन है मनोज सुराजी का, क्योंकि इन्होंने इतनी साफ गोई से कह दिया कि महंगाई के मुद्दे पर भी अगर कहेंगे तो हमें वही याद आता है कांग्रेस का गाना,
कांग्रेस के टाइम का गाना कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई बाहर गई। अब मोदी के टाइम में कोई बनेगा तो युगों तक रखा जाएगा। अब उस गाने की तलाश में है कि कोई बना दे तो हम भी उस गाने को गाएं। और अच्छी बात है, देखो महंगाई, इन्होंने ये भी माना कि महंगाई किसी देश के लिए अच्छी हो सकती है, घास की रोटी भी खा सकते हैं अगर वो महंगाई देश को फ़ायदा करती है। जिस तरह से बॉर्डर में राफेल लाए जा रहे हैं वो सब कहा। 370 पे इन्होंने जोर दे के कहा कि 370 हम कश्मीर को, ये तो आगे चले गए 370 से कि 370 तो बहुत कम है, मोदी जी इससे भी ज़्यादा कर सकते थे आप। बहुत सारी बातें की, लेकिन यादव जी ने आज जिस तरह से बात रखी मैं तो अचंभित हो गया कि यादव जी भी ऐसी बात रख सकते हैं, क्योंकि यादव जी बड़े मुखर और प्रखर विरोधी रहे हैं सत्ता पक्ष के। लेकिन आज इनको लगता है हृदय इनका परिवर्तन हो गया है। इस हृदय परिवर्तन को देख के इनके चेहरे पे मुस्कुराहट, लगता है कल 90 मिनट का भाषण इनके दिलो दिमाग पर असर कर गया। या तो ये आज कुछ इनका तालमेल बिगड़ गया है, चाय पी के कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे यादव जी से। नमस्कार।